हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है व्हेन आई सी योर फेस। आई होप कि आपको ये ड्रामा अच्छा लगे। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड एक्टर चंग जोई को देखते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी आया होता है जहाँ पर उसका ट्रांसफर हुआ है। उसका फ्रेंड यूलेंग उसे प्रिंसिपल से मिलाने उनके ऑफिस ले जाने लगता है। यूलेंग पहले से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। दूसरी तरफ हम इसी यूनिवर्सिटी में हमारी फीमेल लीड एक्टर लू हेई को देखते हैं। वो यहाँ पर फोटो कॉन्टेस्ट के लिए आई है। उसकी फ्रेंड फेंगसी उसे बाहर लेने आती है। फेंगसी उसे हॉल में ले जाने लगती है जहाँ पर फोटोग्राफर से उनको प्राइज मिल रहा था। हम यहाँ पर एक और लड़की जिया को देखते हैं जो कि लू हेई को देखकर चिढ़ने लगती है। इसके बाद लू हेई स्टेज पे अपना फोटोग्राफी का प्राइज लेने जाती है जहाँ क्राउड में से एक लड़का चिल्लाता है कि ये प्राइज की हकदार नहीं है, इसने हमारे प्रेसिडेंट जियांग की फोटो को कॉपी किया है। सारे स्टूडेंट्स आके स्टेज पे चिल्लाने लगते हैं जिसपे लू हेई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे अपने बचपन का फ्लैशबैक याद आता है जहाँ बहुत सारे बच्चे उसको ब्लाइंड कहकर चिढ़ा रहे थे और वो रो रही थी। दूसरी तरफ चंगजे प्रिंसिपल के ऑफिस में होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है बाहर प्राइज हॉल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्टूडेंट उन झगड़ रहे हैं। बाहर लू हेई को अब क्राउड बर्दाश्त नहीं होता इसलिए वो भागने लगती है और वो भागते भागते चंगजो से टकरा जाती है। उसके पीछे क्राउड से देखकर चंगजो उसे हाथ पकड़ के भगाने लगता है, लेकिन वो लोग भागते भागते फिर से उसी प्राइज हॉल के बैक साइड पे आ जाते हैं जहाँ और भी स्टूडेंट्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी प्रिंसिपल आ जाती है और उन स्टूडेंट्स उनको रोक लेती है और गुस्से में अपने ऑफिस में बुलाती है। दूसरी तरफ चंगजॉय और लू हेई भागते भागते बाहर आ जाते हैं। इसलिए लू हेई कहती है कि अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। ये सुनकर चंगजॉय उसे छोड़ देता है। लू हेई उसे अच्छी तरह से देखती भी नहीं है और थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी फेंग फेंग भी लू हेई के पास आती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तब तुम्हारे साथ नहीं थी, मेरा स्टमक दर्द हो रहा था इसलिए मैं वॉशरूम चली गई थी। इस पे वो कहती है कोई बात नहीं। तभी एक लड़का उसका नाम पुकारता है और उसकी तरफ आने लगता है। लू हेई फेंगसिंग से पूछती है अब ये कौन है। फेंगसी ब्लेसिंग करते हुए कहती है कि ये फोटोग्राफी क्लब का प्रेसिडेंट है। इसके पीछे यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियों क्रेजी है और साथ ही ये मेरा क्रश भी है। जियांग लू हेई के पास आता है और कहता है अभी जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। एक्चुअली हाँ, हम दोनों की फोटो सेम है बट तुम्हारी फोटो ज्यादा अच्छी है क्योंकि तुम्हारी फोटो नाइट में ली गई है, तुम्हें इस प्राइज की हकदार हो। फेंगसिंग उसके हाथ से प्राइज ले लेती है और ब्लेसिंग करने लगती है, लेकिन लू हेई तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रही थी। वो कहता है कि क्या तुम हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगी, लेकिन वो इस पे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में लू हेई अपने आप को मिरर में देख रही होती है जहाँ उसको अपना चेहरा ब्लर दिखता है। एक्चुअली बात यह है कि लू हेई को सबका चेहरा ब्लर दिखता है, उसे किसी का भी चेहरा क्लियर नहीं दिखता, जिसकी वजह से फेंगसिंग उसके साथ रहती है और वो लोगों को पहचानने में उसकी मदद करती है। तभी फेंगसिंग उसे मैसेज करके कैंटीन में बुलाती है तो लू हेई सीधे फेंगसिंग से मिलने जाती है। वहाँ पर वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। तभी फेंगसिंग को जियांग का मैसेज आता है। वो उसे फेंगसिंग को क्लब में मिलने के लिए बुलाता है और वो तो फेंगसिंग का क्रश है, तो वो तो उसका मैसेज देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाती है और लू हेई से कहती है क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ, तू यहाँ पर अकेली रह सकती है ना। इस पे वो कहती है हाँ तू जा, मैं संभाल लूंगी। उसके जाने के बाद वहाँ पर जिया आती है जिसे हमने पहले देखा था, जो कि लू हेई को देखकर चिढ़ रही थी। वो कैंटीन में लू हेई को देखकर फिर से गुस्सा हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में खाने का प्लेट पकड़ा के गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर उसके बॉयफ्रेंड को समझ में नहीं आता कि जिया ने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। तभी उसका फ्रेंड इशारा करता है कि वो उस लड़की को देखकर गुस्से में गई है। तो जिया का बॉयफ्रेंड उसके पास जाता है और जिया वाला सारा खाना उसके प्लेट में गिरा देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस पे वो गुस्से में कहती है माफी मांगो, लेकिन वो माफी नहीं मांग रहा था। तभी वहाँ पर चेंगजियन और उसका फ्रेंड यूलेंग आता है। चेंगजियन लू हेई को देखकर फिर से उसकी मदद करने आता है, लेकिन लू हेई अपना सारा खाना उन दोनों लड़के के ऊपर फेंकने लगती है और बीच में चेंगजियन भी आ जाता है तो वो उसके मुँह पे भी खाना फेंक के चली जाती है। यूलेंग जल्दी से आता है और कहता है तू ठीक तो है ना। चेंगजियन बेहोशी का नाटक करने लगता है और कहता है इतने हैंडसम बंदे के मुंह पे वो खाना कैसे फेंक सकती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड सायंग के साथ होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है जियांग डेस्टिनी और राशि वगैरह में बहुत ही ज्यादा बिलीव करता है। सायंग उसकी डायरी पढ़ रही होती है जिसमें लिखा था आज वो एक लड़की से मिलेगा जिसने रेड कलर का कपड़ा पहना होगा, वही उसकी लवर डेस्टिनी होगी। सायंग हंसने लगती है और कहती है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का इन सब चीजों में बिलीव करता है। जियांग उससे डायरी छीनने लगता है और
कहता है तुम ये सब मत पढ़ो, ये सब तुम्हारे काम की चीज नहीं है। वो दोनों छीना झपटी में बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी वहाँ पर फेंसिंग आ जाती है और उन दोनों को इस पोजीशन में देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और वापस जाने लगती है। लेकिन जियांग उसका नाम लेता है और कहता है रुको मैं आ रहा हूँ। तो वो एकदम से खुश हो जाती है। जियांग उसके साथ चला जाता है। यहाँ पर सायंग और जियांग बस अच्छे फ्रेंड है। जियांग ने फेंसिंग को ऐसे ही नहीं बुलाया था, उसको कुछ काम था इसलिए उसने बुलाया था। इसके बाद हम शाम को देखते हैं उनकी यूनिवर्सिटी में पार्टी चल रही होती है, कुछ फेयरवेल टाइप का, जहाँ पर फेंसिंग जियांग को देखकर उसके पास आती है। उसके साथ लू है भी थी और उसने रेड कलर का कोट पहना हुआ था, जिसे देखकर जियांग सोचता है इसने रेड पहना है, इसका मतलब यही मेरी लवर डेस्टिनी है। वो सोचता है कि अब तो मुझे इसको अपने क्लब में ज्वाइन करना ही होगा। और इधर फेंसिंग जियांग को देखकर सोच रही होती है कि अगर लू है ने जियांग का क्लब ज्वाइन कर लिया तो मैं भी जियांग के करीब जा पाऊंगी। और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। दूसरी ओर जेयोंगजाe आई कांटेक्ट गेम खेल रहा था। जो उससे 30 मिनट तक आई कांटेक्ट कर लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन गेम तो एक बस बहाना है। वो सोचता है लू है मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है और तुमने मुझे देखा भी नहीं, अब तो तुम्हें मेरे हैंडसम फेस को 30 मिनट तक देखना होगा। वो वेट कर रहा था कि लू है कब आएगी, तभी वो आ जाती है। वो लू है से गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन जियांग ये नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दी से आगे आता है और कहता है मैं खेलूंगा। बेचारा जियांगजाe, वो सोचता है मुझे नहीं पता था कि इस गेम में कोई लड़का भी आएगा। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं और सब लोग तो उनको बड़े मजे से देख रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। सब लोग फायरवर्क की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का बलून लेकर आता है और कहता है लू है मैंने ये फायरवर्क तुम्हारे लिए करवाया है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर लू है एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसको तो उस लड़के का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। और जियांगजाe और जियांग सोचता है कि अब ये बीच में कहाँ से आ गया। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट करो, प्रपोजल एक्सेप्ट करो। लेकिन तभी जियांग उस लड़के से कहता है तुम इसको कब से जानती हो, वैसे भी ये अभी अभी आई है, तुम्हें इससे प्यार कैसे हो सकता है। इस पे वो कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन तभी बारिश आ जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। और इस पर भी जियांगजाe लू है का हाथ पकड़ के भागता है। लू है कहती है कि अब तुम कौन हो। इस पे वो कहता है यार मैंने तुम्हें 2 बार बचाया है, क्या तुम अंधी हो। और ये पार्टी पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।